आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि चौथी चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई 2 × 10⁻² सेंटीमीटर हो, तब छठवीं चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई बराबर सेंटीमीटर में होगी। ए ऑप्शन 10⁻², बी ऑप्शन 3 × 10⁻², सी 2 × 10⁻², डी 1.5 × 10⁻²। तो देखिए दोस्तों, यंग का द्विस्लिट प्रयोग हम थोड़ा चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यंग का जो द्विस्लिट प्रयोग है, इसमें होता क्या है, इसमें हम एक मुख्य प्रकाश स्रोत लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो एज दिख रहा है ना, ये मुख्य प्रकाश स्रोत है दोस्तों। यहाँ से प्रकाश निकलती है। ठीक है, अब ये प्रकाश को ना हम लोग दो स्लिट से गुजारते हैं, S1 और S2। ठीक है, स्लिट क्या होता है दोस्तों, एक बहुत ही एकदम सकरा चौड़ाई वाला एक वस्तु होता है दोस्तों। ठीक है, एकदम सकरा स्थान होता है, वहां से हम लोग प्रकाश को गुजारते हैं। ठीक है, ये देखिए स्लिट के बीच की दूरी ये डी हमेशा नियत है दोस्तों इसमें। ठीक है, अब ये प्रकाश जो हम लोग गुजारते हैं दोस्तों, तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम लोग इसको कला संबंध स्रोत बनाने के लिए करते हैं दोस्तों। ठीक है, कला संबंध स्रोत हमारा क्या होता है दोस्तों, देखिए कला संबंध स्रोत जो होता है, यहाँ पर मैंने दो कंडीशन लिखा है दोस्तों। ठीक है, जो मान लो कोई भी दो स्रोत कला संबंध स्रोत कब कहलाएगा दोस्तों, जब वो दोनों स्रोत से जो निकल रही है तरंग, ठीक है, प्रकाश तरंग जो निकल रही है, उसकी तरंग दैर्ध्य दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों की बराबर होगी दोस्तों, मतलब λ1 बराबर λ2। दूसरा, इसमें कलांतर जो है शून्य या नियत होनी चाहिए दोस्तों। कलांतर क्या होता है दोस्तों, देखिए कला का अंतर, कला हम किसको बोलते हैं, अगर दोनों तरंग में समान समय में समान परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो समान कला में है। जैसे मान लो किसी तरंग में किसी समय शीर्ष जो प्राप्त हो रहा है ना, शीर्ष जिसको हम लोग श्रृंग बोलते हैं, तरंग जो होता है श्रृंग और गर्भ से मिलकर बना है दोस्तों। तो मान लो किसी समय पहले तरंग का शीर्ष प्राप्त हो रहा है, उसी समय दूसरे तरंग का भी शीर्ष प्राप्त हो रहा है, तो इसको बोलते हैं समान कला। दोनों में समान समय में समान परिवर्तन होता है। तो समान कला होगा तो कला का अंतर यहाँ पर शून्य मिलता है। और जैसे अगर मान लो दोनों में समान समय में असमान परिवर्तन होता है, तब हमको कला में अंतर प्राप्त होता है। तो ये जो कला में अंतर है, वो अगर नियत है या शून्य है, तब हमको कला संबंध स्रोत प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रकाश निकलेगी दोस्तों, देखिए हम कला संबंध स्रोत क्यों लेते हैं दोस्तों, क्योंकि तभी हमको यहाँ पर जो एक्स वाई जो पर्दा आपको दिख रहा है ना, इसमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा दोस्तों। व्यतिकरण प्रतिरूप क्या होता है दोस्तों, हमको ना पर्दे में कभी एकदम चमकीला भाग मिलेगा, कभी एकदम कम चमकीला भाग मिलेगा, फिर चमकीला, फिर कम चमकीला, फिर चमकीला, ऐसे करके एक पैटर्न मिलता है, प्रतिरूप मिलता है। ठीक है, तो ये तभी मिल पाता है, इसी को बोलते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों की तरंग दैर्ध्य, दोनों की जो तरंग दैर्ध्य बराबर होगी, लिख लेगी, है ना। तो यहाँ से जैसे ये S1 से मान लो ये निकला दोस्तों किरण, ठीक है, तरंग ये बिंदु O पर जा रहा है, और उसी समय जो S2 स्लिट है, यहाँ से भी एक तरंग निकला, ये बिंदु O पर मिला। तो क्या होगी दोस्तों, जब बिंदु O पर मिलती है तो यहाँ पर देखिए जो एक परिणामी तरंग बनाती है दोस्तों, और इस तरंग का तीव्रता जो होता है बहुत अधिक होता है दोस्तों, उच्चतम होता है एकदम। तो इसी को उच्चिष्ट बोला गया है दोस्तों, जो एकदम उच्च तीव्रता वाला जो तरंग मिलेगा ना, तो उसको उच्चिष्ट बोला गया है। और ये एकदम चमकीला होता है, और ये केंद्र में, इसलिए इसको केंद्रीय उच्चिष्ट बोला गया है। अब इसके बाद यहीं से ही हम लोग जो दूसरा उच्चिष्ट निम्निष्ट जो मिलेगा उसके दूरी को नापते हैं। तो ये जैसे P बिंदु पर मान लो कुछ भी यहाँ उच्चिष्ट निम्निष्ट मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से ये यंग के द्विस्लिट प्रयोग है दोस्तों, यहाँ से हमको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। अब ये जो चमकीला भाग, कम चमकीला भाग, फिर चमकीला, फिर कम चमकीला, ठीक है, जो कम चमकीला वाला भाग है वहां पर कभी कभी हमको अंधेरा भी मिल जाता है, तो ऐसा हम लोग चमकीला फिर काली पट्टी ऐसे करके दिखाई देता है। तो इसी को फ्रिंज बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसकी एक चौड़ाई होती है दोस्तों। तो अगर हम लोग फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र देखें दोस्तों, इसको बीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, और इसका सूत्र यहाँ पर यंग के द्विस्लिट प्रयोग में लैम्डा डी बटा डी मिलता है दोस्तों। लेमडा यहाँ पर यही तरंग दैर्ध्य हो गया दोस्तों, जो दोनों स्लिट से जो प्रकाश तरंग निकल रही उसकी तरंग दैर्ध्य। डी जो हो गई पर्दे से उस स्लिट के बीच की दूरी, और डी जो है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। तो देखिए दोस्तों, ये सभी मान हमेशा नियत रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो फ्रिंज चौड़ाई आप चाहे दीप्त फ्रिंज के ले लो, दीप्त मतलब चमकीले के ले लो, चाहे ये
अदीप्त फ्रिंज मतलब कम चमकीले, ये दोनों के लिए मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये फ्रिंज चौड़ाई हमको यही मिलता है लैम्डा डी बटा डी। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि चौथी चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई इतना दिया है 2 × 10⁻² सेंटीमीटर, तो छठवीं चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई भी इतनी ही मिलेगी दोस्तों। ये निर्भर नहीं करता दोस्तों कि ये चौथी चमकीली फ्रिंज है कि छठवीं चमकीली फ्रिंज है कि दूसरी चमकीली फ्रिंज है, इस पर निर्भर नहीं करेगा। ये देखिए सभी के लिए जो चौड़ाई होगी ना वो नियत ही मिलेगी दोस्तों, क्योंकि लैम्डा नियत है दोस्तों। आप देख रहे हैं दोनों की तरंग दैर्ध्य नियत है, ये दूरी जो डी है कैपिटल डी ये भी नियत है, ये डी भी नियत है, तो ये फ्रिंज चौड़ाई जो है ना ये नियत मान मिलता है दोस्तों हमको, ठीक है। तो इसीलिए इसका भी जो चौड़ाई होगा दोस्तों 2 × 10⁻² सेंटीमीटर होगा। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ये सी ऑप्शन आ जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।